तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जी राजस्थान प्रदेश का लगातार नंबर 1 न्यूज़ चैनल बना हुआ है। राजस्थान के जो दर्शक हैं वो हम पर विश्वास कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि मनीष सर जो हैं उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है। जो समय समय पर बताते रहते हैं कि जनता से जुड़ाव हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उनके दुख दर्द में शामिल होंगे, और वो तब होंगे जब उनकी समस्याओं का हम हल करने में मदद कर पाएंगे। और इसी बीच में मैं मनीष सर को इनवाइट करूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मंच पर, और वेलकम स्पीच देने के लिए सर मैं आपको आमंत्रित करती हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। धन्यवाद कशिश। करौली की इस पावन धरा पर आज मैं स्वर्णिम राजस्थान के हमारे सामाजिक सरोकार के इस अभियान को मंच पर लाकर अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्वर्णिम राजस्थान सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि जी मीडिया के विजनरी चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राष्ट्र निर्माण की सोच का एक अहम हिस्सा है। जब हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, तो उसमें हम समाज के हर तबके और हर क्षेत्र की बात करते हैं। मौजूदा सरकार की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका मकसद है कि 2047 तक पंक्ति के आखिर में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाओं का पूरा प्रचार प्रसार हो। हाँ, मीडिया की एक अहम भूमिका होती है सरकार और जनता के बीच एक संवाद सेतु के रूप में काम करने की। डॉक्टर सुभाष चंद्र हमेशा कहते हैं कि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो सत्ता जवाब दे नहीं होगी, और मीडिया सिर्फ शोर करेगा तो समाधान भी सामने नहीं आएगा। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। आज अगर हम सरकार के साथ सर्वांगीण विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि करौली की स्वाभिमानी जनता, क्योंकि यहाँ आस्था, वीरता और साहस का एक संगम है। यहाँ माँ कैला मैया भी हैं तो मदन मोहन जी भी हैं। और अगर करौली के हर पत्थर की हम बात करें तो यहाँ पर हर पत्थर में इतिहास बोलता है, और इसी पत्थर के ज़रिए करौली का स्वाभिमान भी डोलता है। तो करौली वो एक ज़िला है जहाँ पर विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि करौली के इस स्वर्णिम राजस्थान के कार्यक्रम में आज हमारे बीच राजस्थान के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म ने अपना अमूल्य समय निकाला है। बेड़म साहब इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, और ऐसे में उनका यहाँ पर मैं दोनों ही रूप से स्वागत करता हूँ, क्योंकि जी मीडिया परिवार से बेड़म साहब का हमेशा का स्नेह का नाता रहा है, और हमारे निमंत्रण को सदैव स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा हमारे बीच में दर्शन सिंह जी गुर्जर और हंसराज जी भी उपस्थित हैं। मैं दोनों का यहाँ दिल के प्रत्येक कोने से स्वागत करता हूं, क्योंकि करौली के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी यहाँ मौजूदगी उन तमाम विकास योजनाओं में भागीदारी को सुनिश्चित करती है। हमारे बीच में हैं करौली जिले के युवा कलेक्टर नीलाप सक्सेना जी, मैं आपका भी यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल जी, बहुत पुरानी मित्रता है लोकेश जी से मेरी, और करौली में उन्हें शायद तो पता भी नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, तो आते ही शिकायत भी दर्ज कराई कि बोले आप आए और बताया नहीं। लंबे अरसे तक जुड़ाव रहा है लोकेश जी से। तो आप सभी खास मेहमानों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज करौली के विकास और स्वर्णिम राजस्थान को लेकर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, सरकार का ध्यान उस तरफ जाएगा, और करौली के जनता और करौली की बहबूदी के लिए इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर सकारात्मक चर्चा के जरिए हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। और जनप्रतिनिधि, खासतौर पर बेड़म साहब, जिन्होंने सकारात्मक सोच के साथ अपनी तमाम बातों को मुख्यमंत्री जी के साथ बेबाकी से शेयर किया है। कभी भी कोई मुद्दा होता है, हमें भी कोई बात पहुंचानी होती है, तो हम बेड़म साहब से यही कहते हैं कि ये बात आप पहुंचाएं सरकार तक, ताकि लोगों के बीच में जो एक विकास की भावना है और मुख्यमंत्री का जो विज़न है
आप दोनों रूप में उसे साकार कर सकें। करौली की स्वाभिमानी जनता हम लोगों के बीच में है और मैं आप सभी का इस मंच से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार और स्नेह जो आज जी राजस्थान को नंबर 1 चैनल बनाए हुए है, आगे भी हमें लगातार मिलता रहेगा। अंत में अपनी एक बात को मैं यही कहना चाहूँगा, उद्यमिते ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है, यानी कि उद्यमी ही अपने कार्य को सिद्ध कर पाते हैं। केवल आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरा काम जो है वो मैंने सोच लिया और वो हो गया, ऐसे ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखेश मृग, यानी कि अगर कोई ये सिंह सोच के बैठ जाए कि मेरे पास तो अपना शिकार स्वयं चल कर आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्मशीलता जीवन में बहुत ज़रूरी है और इसी कर्मशीलता को आगे बढ़ाने के लिए जी राजस्थान अपने इस कार्यक्रम, अपने इस अभियान को आपके बीच लेकर के आया है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सहयोग और स्नेह हमें मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।